तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। शो दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो फिर वही चीज़ है, मुझे रोम्बस बताना है। रोम्बस में भी कितने डिस्टेंस ढूंढे जाते हैं? 4। वो अगर टेबल याद किया होगा जो लिख के दिया है, तो 4 डिस्टेंसेस ढूंढने हैं और चारों डिस्टेंसेस कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाते हैं तो मैं इसे आराम से रोम्बस कह सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम सा बना लेता हूँ, है ना। डायग्राम सा बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं फर्स्ट वर्टेक्स को ए कहता हूँ जो कि है -4 -7। अगले को बी कहता हूँ जो कि है -1 2। अगले को सी कहता हूँ जो कि है 8 5। अगले को डी कहता हूँ जो कि है 5 -4। तो इस तरीके से मैंने चारों के चारों वर्टाइसेस लगा दिए हैं। अब मुझे क्या करना है? ये रोम्बस बताना है। रोम्बस बताने के लिए 4 डिस्टेंसेस ढूंढूंगा मैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, है ना। चारों डिस्टेंसेस ढूंढने के बाद मैं चेक करूंगा कि चारों डिस्टेंसेस इक्वल है क्या। अगर चारों डिस्टेंसेस इक्वल हो गए तो इसे आसानी से रोम्बस कहेंगे, है ना। तो वो जो मैंने चार्ट दिया था बना के, टेबल दिया था बना के, वो ढंग से याद कर लो। कौन से क्वाड्रिलेटरल में कितने डिस्टेंसेस ढूंढने हैं और उनका कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो याद कर लोगे तो आसानी से हम लोग इन सम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ए बी ढूंढता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड ए बी। जो ए है वो कितना है? -4 -7। जो बी है वो कितना है? -1 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस ए बी। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना हर बारी, पिछले सब में भी ये सब में भी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को सब्सटीट्यूट करता हूँ। x2 की जगह पे x2 कितना है? -1 -x1 की जगह पे x1 कितना है? -4। देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और x1 में -4 आएगा तो इधर +4 हो जाएगा। आई होप अभी डायरेक्ट समझ रहे हो, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना। हालांकि y2 कितना है? y2 2 है, -y1 कितना है? -7 है। तो ये ऑलरेडी एक माइनस है और y1 भी -7 है, इसलिए +7 हो जाएगा, है ना। देखो एक बार मैं समझाता हूँ। y2 कितना है? y2 2 है, बीच में क्या है? माइनस है, फिर y1 कितना? -7, फिर से -7 है ना। तो 2 माइनस एक साथ आ गए ना यहाँ पे, इसलिए वो बीच में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 - 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 7 9 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अगर मैं एडिशन करूँगा तो मुझको मिलेगा 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 30 3 10 2 5 5 1 2 3 का 1 3 बाहर निकलेगा, बाकी 2 और 5 अंदर ही बच जाएगा। 2 3 का 1 3 बाहर निकलेगा, 2 5 अंदर बचेगा, 2 5 10 अंदर बचेगा। इतने यूनिट्स। ये आ गया पहला डिस्टेंस ए बी का। ए बी के बाद मैं लिखता हूँ फॉर साइड बी सी, है ना। बी कितना है? -1 2। और सी कितना है? 8 5। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 अच्छे से फिक्स कर लो। बार बार एक ही चीज़ हो रही है क्योंकि डिस्टेंस बी सी का फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 की जगह पे x2 सब्सटीट्यूट करता हूँ। x2 8 है, x1 -1 है। x2 कितना है? 8 है, बीच में माइनस है, फिर x1 -1 है, इसलिए +1 हो जाएगा। प्लस y2 5 है, y1 2 है। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 5 - 2 स्क्वायर हो जाएगा। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो 8 + 1 9 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। आंसर √90 माने
3√10 पीछे ही ढूंढा, इसको 2 बोल दो, है ना। तो उसके बाद CD ढूंढना है, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड CD, C कितना है देख लेना एक बारी, 8,5 है, D कितना है 5,-4 है, इसको x1 y1 x2 y2 कर देना। डिस्टेंस CD क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 8 उसका स्क्वायर, y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 5 उसका स्क्वायर। तो 8 माइनस 5 क्या होगा -3 का स्क्वायर होगा, -4 माइनस 5 कितना होगा -9 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 आएगा, -9 का स्क्वायर पॉजिटिव 81 आएगा, है ना। अब इन दोनों का जो आंसर होगा वो होगा √90, जिसको हम लोग कहेंगे 3√10, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। CD के बाद फाइनली AD बचेगा, क्या बचेगा AD बचेगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड AD, A कितना दिया है -4 -7 ना, और D कितना दिया है 5 -4 दिया है। तो ये x1 y1 x2 y2 लिखेंगे डिस्टेंस AD, निकालेंगे डिस्टेंस AD, तो क्या दिखेगा अपने को x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला तो लगा दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये जो x2 है वो है 5 माइनस x1 जो है वो -4 है, ये माइनस है और आगे x1 को भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा बीच में 4 उसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है -4 है, माइनस y1 कितना -7 है, बीच में माइनस है और आगे y1 भी -7 है, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9 उसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 - 4 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 9, जिसका एडिशन अगेन इज 90, जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इज अगेन 3√10, इसको हम लोग 4 कहेंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 4 ऑब्जर्व करोगे तो सब आंसर्स जो हैं वो 3√10 ही आए हैं। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, इसलिए सभी साइड्स इक्वल आए हैं। फ्रॉम 1 2 3 4 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, as all sides are equal, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। अब कुछ लोग सोचेंगे ऑल साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर भी तो हो सकता है, नहीं, स्क्वायर का कंडीशन क्या है, वहाँ पे 6 डिस्टेंस ढूंढने थे, डायगोनल्स भी ढूंढने थे, यहाँ पे हम लोग डायगोनल्स नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रोम्बस बताया है, पॉज करके नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन कहता है फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन L M इज़ 10। तो हमको कहा गया कि डिस्टेंस जो है वो 10 है, x का वैल्यू ढूंढो, है ना। तो शुरू करते हैं फिर सॉल्यूशन। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ L क्या है x, 7 है और M क्या है 1,15 है। ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस LM। डिस्टेंस LM का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। लेकिन जो डिस्टेंस है वो 10 दिया है, तो डिस्टेंस की जगह पे 10 दे देता हूँ, गिवन है ना। फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x2 के जगह पे x2 कितना है 1 माइनस x1 की जगह पे x उसका स्क्वायर, y2 की जगह पे 15 माइनस y1 की जगह पे 7 उसका स्क्वायर, है ना। मैं एक चीज़ करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ये रूट जो है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, ये तरफ स्क्वायर हो जाएगा, ये तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
ये तरफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बेसिक हो जाएगा। अगर ये तरफ मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, 15 माइनस 7 कितना बचेगा 8, उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखता हूँ। 8 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 64, 64 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस 64 हो जाएगा, ताकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रह जाए, है ना। तो 100 माइनस 64 कितना होता है फिर 36 होता है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट हो गया, 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो प्लस माइनस देते हैं कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो, है ना। तो 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों देते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 है, तो जब 36 का रूट निकालेंगे तो वो प्लस 6 से 36 बना था, माइनस 6 से 36 बना था, पता नहीं है। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ याद रखो, स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो स्क्वायर रूट निकाल समय प्लस माइनस साइन देना बहुत ही ज़रूरी है ना। यहाँ पे 1 माइनस एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर था, ये तरफ शिफ्ट किया तो स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टर्म्स को सेपरेट करता हूँ। एक बार +6 इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेता हूँ और एक बार -6 इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेता हूँ। अब मैं x का वैल्यू ढूंढता हूँ, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करता हूँ, 6 को उधर शिफ्ट करता हूँ। माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 1 माइनस 6 हो जाएगा। तो x का इधर पहला वैल्यू तो -5 मिला, इधर भी हमको सॉल्व करना है, माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स उधर गया तो प्लस 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं x के दो वैल्यूज़ निकाल चुका हूँ। आई होप सबको समझ में आ गए हैं। तो फाइनली आते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। मुझे बताना है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, है ना। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, फिर से 3 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस निकलेंगे AB, BC, AC। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। चाहिए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो ऐसे, है ना। इसको A कह दो 1,2, इसको B कह दो 1,6, इसको C कह दो 1 + 2√3,4, है ना। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ढूंढता हूँ फॉर साइड AB। A कितना है 1,2, B कितना है 1,6, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है अगेन 1 उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 2 उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है 6 - 2 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर 4 यूनिट्स आएगा। तो ये पहला डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है ना। मैंने यहाँ पे पहला डिस्टेंस AB ढूंढ लिया है। AB के बाद अब BC पे आते हैं, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड BC। तो मैं लिखता हूँ B है 1,6 और C है 1 + 2√3,4। ये है x1, ये है y1, ये पूरा ही है x2 1 + 2√3, ये पूरा एक ही टर्म है x2, और ये है y2। अब लगाते हैं फॉर्मूला। मैं लगाता हूँ डिस्टेंस BC। थोड़ा सा ध्यान देना किस तरीके से होगा ये। फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर
तो फिर x2 कितना है 1 + 2√3। x2 की जगह पे पूरा x2 लिखा, बीच में माइनस, x1 की जगह पे x1 कितना है 1 उसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे y2 कितना है 4, माइनस y1 की जगह पे y1 कितना है 6 उसका स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये 1 है और ये -1 है, आपस में अंदर ब्रैकेट में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 2√3 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 4 - 6 क्या होता है -2 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ढंग से हमको स्क्वायर को निकालना है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, समझा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, है ना। कोई भी रूट का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा, जैसे √3 का स्क्वायर निकालूंगा तो √3 × √3 होगा, √3 × √3 कितना होगा √9 जो कि 3 ही होगा, है ना। √2 का स्क्वायर निकालूंगा तो √2 × √2 मतलब √4 मतलब 2 ही होगा। तो कभी भी कोई भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर निकालते तो ऐसे समझो कि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वो बच जाता है। फिर -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का निकलेगा, 2 का 4, √3 का 3, तो ये कितना होगा 4 × 3 = 12, 12 + 4 16 हो जाएगा। √16 इज अगेन 4 यूनिट्स, इसको मैं 2 कह देता हूँ। BC के बाद फिर बचेगा अपना AB निकल आया, BC निकल आया, अब बचेगा अपना AC। क्या बचेगा फॉर साइड AC, A कितना है 1, 2, C कितना है 1 + 2√3, 4, है ना। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ डिस्टेंस AC x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है 1 + 2√3 माइनस x1 कितना है 1 उसका स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 उसका स्क्वायर। ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगेन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 12 + 4 √16 आ जाएगा। √16 इज 4 यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3 AB = BC = AC। सबका आंसर क्या आया था 4 आया था। ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore triangle ABC is an equilateral triangle। तो इस तरीके से हुआ, सभी साइड्स का डिस्टेंस निकाला, इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल माना जाएगा। आई होप सबको ये एक्सरसाइज समझा है। अच्छे ढंग से नोटबुक में नोट कर लो सारे ये जो 8 के 8 सम्स है, और तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, घर पे रहो, अपना भी ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का भी।